Welcome dear students. Today I will discuss Middle English period age of Chaucer. Before starting my video, please subscribe my channel and like my video. इससे पहले मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मिडल ऑफ इंग्लिश पीरियड बिफोर चार्सर। आज का मेरा न्यू टॉपिक एज ऑफ चार्सर हमने डिस्कस करना है कि एज ऑफ चार्सर लिटरेचर में चार्सर का क्या रोल है, इसके कंटेम्प्रोरी पोइट्स कौन कौन से थे, इस टाइम पर प्रोज कैसा लिखा गया और इस टाइम पर लिटरेरी फिगर कौन सा ज़्यादा यूज़ किया जाता था। ये सब हम आज के टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इस टाइम का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड कि कौन कौन से मेन इवेंट्स हुए थे एज ऑफ चार्सर में। तो सबसे पहले इस टाइम पीरियड पर एडवर्ड थर्ड किंग थे। मतलब तब उस टाइम पर चार्सर के टाइम पर एडवर्ड थर्ड जो है वो गद्दी पर थे, मतलब वो किंग थे। और 100 ईयर वॉर्स भी चार्सर के टाइम पीरियड पर ही स्टार्ट हुई थी और ब्लैक डेथ भी उसी टाइम का एक हिस्टोरिकल इवेंट है। द पीजेंट ऑफ रिवोल्ट, ये भी एक रेवोल्यूशन हुआ था उस टाइम पर चार्सर के टाइम पर। और एक लोलार्ड मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी चार्सर के टाइम पर। और इसके ऑनर कौन थे, इसको लेके कौन चल रहा था इस मूवमेंट को, वो जॉन वेस्क्लिफ थे और उसके फॉलोअर्स। ये एक रिलीजियस मूवमेंट थी और जॉन वेस्क्लिफ का इसमें अहम कंट्रीब्यूशन है। ये हम नेक्स्ट पढ़ेंगे भी सही कि जॉन वेस्क्लिफ ने क्या किया था, क्यों वो इतने फेमस हैं। देन इमरजेंस ऑफ इंग्लिश भी इसी टाइम पर हुई, चार्सर के टाइम पर। इंग्लिश को बहुत ज़्यादा फ़रोग़ हासिल हुआ इस टाइम पर। इसके बाद एडवर्ड थर्ड जो है वो उसकी डेथ हो जाती है और रिचर्ड सेकंड जो है उस टाइम पर किंग बन जाते हैं। तो ये इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के इस टाइम पर काफ़ी मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुई थी, इंग्लिश की इमरजेंसी भी हुई थी। और जो चार्सर का टाइम पीरियड है, चार्सर का बेसिकली टाइम पीरियड में थ्री जो है वो किंग्स थे, या कह लें कि थ्री किंग्स का अदवार जो है चार्सर ने गुजारा। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकंड एंड हेनरी फोर्थ, ये थ्री जो है वो किंग थे चार्सर के टाइम पर। देन इस टाइम का लिटरेचर, इस टाइम पर कौन कौन से फेमस लोगों ने जो है वो कंट्रीब्यूशन पेश किया अपना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चार्सर, जिसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। विलियम लैंगलैंड थे, जॉन गोवर, जॉन बारबोर और जॉन वेस्क्लिफ, ये इस टाइम के फेमस लोग थे जिन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की लिटरेचर में। सबसे पहले चार्सर। चार्सर जो है ये एक फेमस पोइट हैं, राइटर हैं। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क लिखा है इंग्लिश लिटरेचर में, इसलिए इनको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहा जाता है। इनकी बर्थ जो है वो लंदन में हुई थी, एक मर्चेंट फैमिली में, यानी ये एक रिच फैमिली से जो है वो बिलोंग करते थे। और चार्सर जो है इन्होंने कभी भी कोई आम पब्लिक के लिए नहीं लिखते थे, यानी इन्होंने कभी भी कोई आम इशू, सोशल इशू हो, पॉलिटिकल, उसके बारे में कभी भी नहीं लिखा। ये लिखते थे कोर्ट के लिए, ठीक है, रॉयल्स फैमिली के लिए, इस तरीके रॉयल लोगों के लिए लिखते थे। मतलब कि ये आम लोगों के लिए नहीं लिखते थे, कोर्ट के लिए लिखते थे। और ये कोर्ट में अपने फादर के थ्रू जो है कोर्ट में इंटर हुआ था और वहाँ पर इन्हें जॉब भी की। और इनकी जान पहचान की मेन रीज़न ये है कि बड़े बड़े लोगों के साथ ये रहता था, इस वजह से इसकी बहुत ज़्यादा जान पहचान हुई। और एक वेल्थी फैमिली से भी बिलोंग करता था, इस वजह से भी इसकी अच्छी खासी कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश लिटरेचर में। और ये एक ट्रैवलिंग बंदा था, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा ट्रैवल करता रहता था। अब एडवर्ड थर्ड जो है, इस टाइम का जो किंग था एडवर्ड थर्ड, उसका ही फेवरेट था चार्सर। एडवर्ड थर्ड का बहुत ज़्यादा फेवरेट था, इसलिए भी इसको बहुत ज़्यादा जो है एक कह लें कि बहुत ज़्यादा उस टाइम पर फेमस हो गया। जॉन ऑफ गॉन्ट इसका एक बेस्ट फ्रेंड था। और वो जॉन ऑफ गॉन्ट जो एक वेल्दी पर्सन था, सो जॉन ऑफ गॉन्ट के लिए ये काम करता था चार्सर। इसके अलावा चार्सर ने जो है वो फ़िलिप से शादी भी की। और इसने बहुत ज़्यादा वर्क लिखा, डिफरेंट जगह पर जाकर, डिफरेंट कंट्रीज़ में जाकर अपनी कंट्रीब्यूशन पेश की। और डिफरेंट कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस इस पर, डिफरेंट लैंग्वेज का कह लें इन्फ्लुएंस इस पर पड़ा, जैसे कि फ्रेंच, इटालियन और इंग्लिश। और देन इसका एलिजाबेथ डी बर्ग, यानी जिसे काउंटेस ऑफ अलेस्टर भी कहते हैं, यानी काउंटेस, उसके साथ एलिजाबेथ जो डिबर्ग हैं, उनके साथ भी ये कनेक्शन में आए। अब एलिजाबेथ डी बर्ग, उनकी शादी हुई थी, एलिजाबेथ डी बर्ग की जो है वो शादी हुई थी एडवर्ड
थर्ड के सन के साथ। तो ये इसके साथ बड़ा इसके लिए लिखता भी था और काफ़ी इसके साथ जो है वो अटैचमेंट थी चार्सर की। देन एडवर्ड ने 100 years वॉर में लड़ने के लिए भेजा था अपने बेटे को और चार्सर को, यानी इसने आर्मी भी ज्वाइन की थी चार्सर ने। ये लड़ाई पर भी गया था। इसके अलावा इसको जो है वो डिफरेंट ट्रिप पर भेजा जाता था, जैसे कि इटली के ट्रिप पर इसको भेजा गया। इस तरह ये इटालियन ह्यूमनिस्ट पेट्रॉक का एक मूवमेंट तब वो चल रही थी, एक लिंक चल रही थी, तब देन इसने उसको भी ज्वाइन किया, उसमें बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। इसके अलावा इसकी जॉन हैकवुड से मुलाकात भी हुई। और ये जो द प्रोलोग कंटरबरी टेल इसने इसका जो फेमस वर्क है, ये बेसिकली जॉन हैकवुड इसमें जो नाइट का करेक्टर है, कंटरबरी प्रोलोग में जो नाइट का करेक्टर है वो करेक्टर बेस्ड किस पर है, जॉन हैकवुड के, हैकवुड से पर बेस्ड है नाइट का करेक्टर। देन जो है इसने राइम रॉयल इंट्रोड्यूस किया, यानी इसने एक टर्म इंट्रोड्यूस की थी राइम रॉयल। और इस टर्म में ये है क्या, यानी एक ये लिटरेरी फिगर है। इस टर्म में 7 लाइन्स होती हैं, मतलब 7 लाइन्स की ये एक पोइम होती है, एक वर्स होती है, और इसमें अयम्बिक पेंटामीटर इसने यूज़ किया। अयम्बिक पेंटामीटर इसने इस राइम रॉयल में यूज़ किया। इसके अलावा इसने अपने वर्क में हीरो कपलेट का भी यूज़ किया है। 1400 में चार्सर की डेथ हो जाती है। चार्सर का जो वर्क है ये फेमस 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। चार्सर का वर्क 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है। जैसे मैंने कहा बताया आपको कि ये ट्रैवल करता था बहुत ज़्यादा, तो ये जहाँ पर जाता वहाँ से इंस्पायर, उनकी लैंग्वेज से इंस्पायर होकर फिर वो लिखना स्टार्ट कर देता। इस तरह इसने फ्रेंच में जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में वर्क लिखा, और इसमें इसका फेमस वर्क है रोमाउंट ऑफ द रोज़। रोमाउंट ऑफ द रोज़ इसका फेमस वर्क है, और ये इसने फ्रेंच जब ये फ्रांस गया था तो तब इसने ये वर्क लिखा था, रोमांट ऑफ द रोज। देन इसने लिखा बुक ऑफ डचेस। अब ये बुक ऑफ डचेस इसका जो एक बेस्ट फ्रेंड था, जो मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ, जॉन ऑफ गॉन्ट इसका बेस्ट फ्रेंड था। तो उसकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के कंट्रीब्यूशन में इसने ये वर्क लिखा था बुक ऑफ डचेस, यानी कि एलिगी है इसकी, ये इसका ये वर्क जो है एक एलिजी है। देन कंप्लेंट ऑन टू पिटी, ये इसका फेमस वर्क है, और ये भी किस टाइम पर लिखा गया, फ्रेंच के टाइम पर, यानी फर्स्ट पीरियड में इसका ये वर्क लिखा गया। कंप्लेंट ऑन टू पिटी एक शॉर्टर पोएम है, और इसमें रिलीजियस टाउन में है ये वर्क इसका। अब इसका सेकंड पीरियड है इटालियन पीरियड, यानी इसने इटालियन पीरियड में भी वर्क लिखा। अब इसके जो इसने इटालियन पोएम स्टार्ट की लिखना, इटालियन लिटरेचर से इंस्पायर्ड होकर, इन्फ्लुएंस होकर, तो डेंटी से इंस्पायर होकर इसने उसकी जो डेवन कॉमेडी थी उससे इंस्पायर होकर इसने वर्क लिखे। और इसमें इसने फेमस जो इस टाइम पर इसके वर्क हैं वो है द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, इसका फेमस वर्क है। ट्रॉलिस एंड क्रिसिडिया एंड द हाउस ऑफ फैम, इट्स अ इम्पॉर्टेंट वर्क ऑफ चार्सर, और ये एक मास्टर पीस इसके वर्क हैं, मास्टर पीस ऑफ कॉमिक फैंटेसी इसके ये वर्क हैं। इसके बाद इसने कुछ इंग्लिश पीरियड में भी, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में भी अपने वर्क लिखे, और इसमें इसके इसलिए इसको जो है इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है जिस टाइम पर इसने ये वर्क लिखी। ये इसका थर्ड पीरियड है, यानी इसके 3 पीरियड में हमने वर्क डिवाइड किए, जैसे फ्रेंच, इटालियन, एंड थर्ड पीरियड इसका है इंग्लिश पीरियड। तो इसमें इसने सबसे फेमस वर्क लिखा लेजेंड ऑफ गुड वीमेन एंड द कंटरबरी टेल। बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है कंटरबरी टेल, ये कोई कंप्लीट वर्जन इसका नहीं है, मतलब ये लिखना चाहता था 120 इसके वर्जन, बट ये ओनली जो है वो 29 ही चैप्टर ही इसके लिख सके। तो ये इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, इसको कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन द कंटरबरी टेल हर किसी के जो है इसमें सिलेबस में ये इंक्लूड होता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है, और इस वजह से कह लें कि 400 को ज़्यादा जो है वो एक फेमस ज़्यादा जो है वो कंटरबरी टेल की वजह से भी हुए। चार्सर अपने वर्क में हीरो कपलेट का यूज़ करता है, और इसने फर्स्ट टाइम हीरो कपलेट जो है अपना इंपॉर्टेंट वर्क लेजेंड ऑफ गुड वीमेन, इसमें अपना हीरो कपलेट जो है इसने यूज़ किया है। इसके बाद इसका कंटेम्प्रोरी पोइट
चॉर्सर का कंटेम्प्रेरी पोइट विलियम लैंगलैंड, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इंग्लिश में, लेकिन वो चॉर्सर की वजह से इनके जितने भी कंटेम्प्रेरीज हैं उनको ज़्यादा वो फेमस नहीं हुए चॉर्सर की वजह से। क्यों? क्योंकि चॉर्सर की धाक बहुत ज़्यादा थी। चॉर्सर जो है वो एक कोर्ट के लिए लिखता रहा, मतलब कि अमीर अमीर लोगों के साथ था, तो उसकी जो है कह लें धाक ज़्यादा थी, उसके सामने इनकी ना चल सकी। लेकिन फिर भी हम इनको इग्नोर नहीं कर सकते, इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है विलियम लैंगलैंड का। ये कंटेम्प्रेरी पोइट हैं और इनकी बर्थ जो है वो मेलबर्न हिल्स में हुई। अब ये जो वर्क लिखते थे वो बेसिकली स्टायर होता था करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिसेस पर। यानी जो विलियम लैंगलैंड वर्क लिखते थे वो उसका बेसिक इसका ये होता था करप्ट रिलीजियस प्रैक्टिस पर स्टायर करना। तो इसका एक बहुत फेमस वर्क पेरिस प्लोवमैन, पेरिस प्लोवमैन, जिसकी वजह से विलियम लैंगलैंड को बहुत ज़्यादा जो है एक विलियम लैंगलैंड बहुत ज़्यादा फेमस हुए इसकी अपने इम्पॉर्टेंट वर्क पेरिस प्लोवमैन की वजह से। और इसमें इस वर्क में जो है इसने रिप्रेजेंट किया हुआ है डिससेटिस्फिकेशंस ऑफ द लोअर एंड मोर थिंकिंग क्लास ऑफ इंग्लिश सोसाइटी। और इसके अलावा मतलब कि चार्सर जैसे कि है वो अरिस्टोक्रेसी और प्रॉस्पेरस मिडिल क्लास के लिए लिखते थे, तो ये जो है लोअर क्लास पर लिखना पसंद करते थे। इस तरीके से इन्होंने काफ़ी स्टायर भी किया हुआ है रॉयल फैमिलीज़ पर विलियम लैंगलैंड ने। देन हमारे पास है जॉन गॉवर, ये भी चॉर्सर के पहले फ्रेंड थे, कंटेम्प्रेरी पोएट में ही आते हैं। पहले ये चॉर्सर के फ्रेंड थे, लेकिन इसके बाद ये चॉर्सर के राइवल भी बन गए। और इन्होंने सबसे पहले जो बात की वो ये की कि इंग्लिश जो है वो compete कर सकता है तमाम दूसरी लैंग्वेज के साथ, कि हम क्यों ना इंग्लिश को जो है वो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है उसको एक अलग ओहदा मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फेमस थी, इटालियन, फ्रेंच, इस तरह की लैंग्वेज बहुत ज़्यादा फेमस थी। तो ये इसने कहा था जॉन गॉवर ने कि इंग्लिश जो है वैसी लैंग्वेज है जो दूसरी तमाम लैंग्वेज के साथ compete कर सकती है। इसके अलावा ये स्टाइलिस्टिक्स पोएट थे और इनका मोस्ट फेमस वर्क कन्फेसेशंस एमिनेट्स, इट्स अ फेमस वर्क ऑफ द जॉन गॉर। और इस वर्क में ये बेसिकली बताता क्या है, ये वर्क है किसके बारे में, ये है कन्वर्जेशन बिटवीन पोएट्स एंड डाइवन इंटरप्रेटर ये इसके दरमियान कन्वर्जेशन को जो है वो दिखाया गया है इस वर्क में। ये इन्फीरियर था चार्सर से। चार्सर अगेन वही बात कि चार्सर की दाहक जो है वो चार्सर के सामने इनकी कंटेम्प्रेरीज की नहीं चल सकी, चार्सर की एक अलग पहचान थी, तो इस वजह से। लेकिन कहीं ना कहीं इसका भी कंट्रीब्यूशन इंग्लिश लिटरेचर में जॉन गॉर का भी है। देन है जॉन वेस्क्लिफ, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोज राइटर। ये प्रोज लिखना पसंद करते थे, पोएटिक तरफ नहीं गए, ये प्रोज लिखना पसंद करते थे और इन्होंने फोकस किया प्रोज पर। और ये कह लें एक रिलीजियस में भी, रिलीजन में भी इम्पॉर्टेंट इसका रोल है, एक इम्पॉर्टेंट नेम है रिलीजन में, ये रिलीजन पर लिखना ज़्यादा पसंद करता था जॉन वेस्क्लिफ। और ये फर्स्ट बंदा था जिसने बाइबल को ट्रांसलेट किया था इंग्लिश में। ये अकेला तो ट्रांसलेट नहीं कर सकता, इस के जो फॉलोअर थे इन्हें काफ़ी हेल्प आउट किया इसको, और इसने और इसके फॉलोअर्स ने मिलकर जो है बाइबल को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। और इसको मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। और इसने भी ये भी कोर्ट के लिए लिखता था, लेकिन ये पब्लिक के लिए भी लिखता था। इसने पब्लिक के लिए बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई और बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को, जो पब्लिक इश्यूज़ थे उसको भी इसने जो है उनके लिए भी इसने आवाज़ उठाई। और काफ़ी, और ये किसी से डरता नहीं था, ना ही किसी की जो है वो बटरिंग करता था, एक अपना ही इसका एक रूल होता था, उसको लेके चलता था जॉन वेस्क्लिफ। इसके बाद जो है 14th सेंचुरी के इम्पॉर्टेंट राइटर जो हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। 15th सेंचुरी में भी लिटरेचर लिखा गया और बहुत ज़्यादा फेमस लिटरेचर जो है इस टाइम पीरियड का था जॉन लैडगेट। इसके चॉर्सर की डेथ के बाद ही फर्स्ट बंदा था जॉन लैडगेट जिसने चॉर्सर के वर्क को कॉपी किया। चॉर्सर के डेथ के बाद ये फर्स्ट बंदा था जिसने क्या किया, चॉर्सर के वर्क को कॉपी किया, जॉन लैडगेट ने। इसके बाद इस टाइम पर थॉमस मालरो थे जिन्होंने एक प्रोज वर्क लिखा था। कौन सा? ली मॉथ डी आर्थर, या फेमस प्रोज वर्क ऑफ थॉमस मालरो। और इस टाइम पर विलियम कैक्सटन जो है, ये आफ्टर चॉर्सर की बात की जा रही है, विलियम कैक्सटन थे जो कि फर्स्ट पेंटर थे 15th सेंचुरी लिटरेचर के।
तो ये सब था मिडिल इंग्लिश पीरियड। लेटर मिडिल इंग्लिश पीरियड, इस टाइम पर कौन से प्रोज राइटर थे, कौन से पोइट्स थे और कौन कौन से पेंटर थे, और इस टाइम का हिस्टोरिकल जो इवेंट्स पेश आए, क्या क्या हुआ इस टाइम पर, चार्सर ने कैसे कंट्रीब्यूशन दी और चार्सर ने कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क लिखे, ये सब आज की वीडियो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियोज़।